राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी नहीं होने से पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर अपनी सटीक सर्वे की है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग से। सीकर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की टोटल 21 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने सीकर संभाग में कांग्रेस को 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 9 से 11 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है सीकर संभाग में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं सीकर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़े तो बीकानेर संभाग में टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की 18 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर संभाग में कांग्रेस को 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिलने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 7 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग में 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 8 से 10 सीटों पर कमल खिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। इन 7 जिलों की 22 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने अपनी लेटेस्ट सर्वे में अजमेर संभाग की 11 से 13 सीटें कांग्रेस को दे दी है। 11 से 13 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है अजमेर संभाग में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग में 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं अजमेर संभाग की 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भरतपुर संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी है। भरतपुर संभाग में 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं भरतपुर संभाग की 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है। 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे के अनुसार कोटा संभाग की 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं कोटा संभाग की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 8 से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं कोटा संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का क्षेत्र है ये, यहाँ पर कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जोधपुर संभाग में 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जोधपुर संभाग में बढ़त बनाती हुई 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। तो वहीं जोधपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया जा रहा है। 2 सीटें अन्य के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। पाली संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पाली संभाग में कांग्रेस को 5 से 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं पाली संभाग की 6 से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 6 से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया है, तो वहीं पाली संभाग में 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है। इन 5 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने उदयपुर संभाग में कांग्रेस को 9 से 11 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। उदयपुर संभाग की 9 से 11 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं 12 से 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी को उदयपुर संभाग में 12 से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर इस संभाग में अन्य का कब्जा रह सकता है। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। बांसवाड़ा संभाग की 4 से
6 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा संभाग में 5 से 7 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है, 35 विधानसभा सीटें हैं और 10 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। यहां पर कांग्रेस को 12 से 14 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की 12 से 14 सीटें कांग्रेस को, तो वहीं 18 से 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 18 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर जयपुर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो सभी 10 संभाग में यानी 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 76 से 86 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस को 76 से 86 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे के अनुसार दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार 76 से 86 सीटें कांग्रेस को जा सकती है, तो वहीं 88 से 98 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी 88 से 98 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं अन्य का आंकड़ा बढ़ता हुआ 21 से 24 सीटें अन्य के खाते में सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे के अनुसार डाल चुका है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं पड़ रही है।